लाइफ में जहां सब लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, सब लोगों को सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की लगी हुई है। जो लेडीज वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या फिर जो लेडीज फुल टाइम होम मेकर हैं, उन सबके साथ ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और साथ में अपने ऑफिस का काम भी कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं, साथ ही आपका घर ऑर्गेनाइज रहे, तो इससे आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो आप लोगों के घर से जुड़ी हैं। तो जो लोग आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर, आप लोग रेड बटन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल लगी है उसमें ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच, ताकि आप लोगों का और मेरा एक कनेक्ट बन चुका है और मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी करती हूँ। कमेंट्स जितने भी मेरे पास आते हैं मैं ट्राई करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ और किसी की कोई क्वेरी है तो उसे भी सॉल्व करूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने दिन को प्लान करती हूँ। तो अगर आज 14th ऑफ दिसंबर है तो मैं 15th ऑफ दिसंबर के लिए पहले ही प्लानिंग कर लूँगी। ये एक प्लानर है जो कि डेली प्लानर है, वीकली नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रिंट आउट की जगह आप अपनी डायरी में भी ये सारे कॉलम्स बना सकते हैं। आपको कौन सी मील बनानी है कल, तीनों टाइम का खाना, या फिर आपको कौन सा अपॉइंटमेंट अटेंड करना है, बच्चों का कौन सा टेस्ट आ रहा है, छोटी से छोटी बात, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी है, आप सारी चीज़ें इस प्लानर में मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक रूटीन सेट करेंगे, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो थोड़े दिन बाद आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इस प्लानर को मैं एक फ्रिज मैग्नेट के हेल्प से यहाँ लगा लेती हूँ फ्रिज पे। और जब भी मुझे इसमें कुछ एडिशन या डिलीशन करना होता है तो उसके लिए मैं स्पेस छोड़ के रखती हूँ और वो भी आराम से कर लेती हूँ। और जो चीज़ मैंने टास्क पूरे करे हैं उस दिन पे, उन्हें मैं यहाँ पे ऐसे चेकलिस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपका दिन बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी प्लेसमेंट्स की। अगर आपको रात को सोते टाइम बुक्स पढ़ने का शौक है या फिर अगर आपको कुछ भी उसी टाइम पे नोट डाउन करना है तो आप अपनी बेड साइड टेबल पे एक पेन ज़रूर रखिए और एक छोटी सी डायरी भी। जैसे मेरे घर पे आज मैंने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करा या मैंने अपनी ईमेल आईडी का ही पासवर्ड चेंज करा है, तो उसे नोट डाउन करने के लिए मुझे यहाँ कहीं पे भी नहीं जाना। सिंपल अपनी इस साइड टेबल पे मेरी डायरी और पेन दोनों ही हैं, उन्हें यूज़ करना है और पासवर्ड को नोट कर लेना है। नेक्स्ट बात आती है पैरेलल वर्किंग की। अगर आपका किसी से फ़ोन पे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो उस टाइम पे आप फ़ोन पे बात करने के लिए ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में वो काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काम की एफिशिएंसी भी और बढ़ जाएगी। अगर आप चाहें तो अपने घर के सारे बिल्स को एक फाइल में अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये एक फोल्डर है जिसमें एक तरफ प्लास्टिक की शीट है और जो दूसरी तरफ है वहाँ पे कुछ पेपर्स लगे हैं। ये जो प्लास्टिक का फोल्डर है इसके अंदर मैं अपने सारे बिल्स रखती हूँ, चाहे वो हमारी मेस के बिल हों, चाहे वो हमारे राशन स्टोर के हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के हैं। और जो जो चीज़ों का मैंने खर्चा करा है उस महीने का मैं ऊपर मंथ डाल के सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ। साथ में ये पेन भी मैं इसी फोल्डर में रखती हूँ ताकि मुझे पेन भी ढूंढने के लिए कहीं ना जाना पड़े। सिंपल अपना ये फोल्डर निकाल के मुझे अपने पूरे मंथ का बजट पता चल जाता है कि मैं कितना रखने वाली हूँ इस मंथ। ऐसे ही मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट बिल्स। तो अभी हम लोगों ने बस रीसेंट परचेज एयर कंडीशनर्स की करी थी, तो वो उन दोनों के मैंने यहाँ पे बुकलेट रख रखी हैं और बिल भी। अगर आप चाहें तो इसकी शीट्स में आप बहुत सारे और भी बिल्स को लगा के रख सकते हैं और अपने सारे बिल्स की एक प्रॉपर जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी बेडशीट की ऑर्गेनाइजेशन की। मेरे घर में जगह कम होने की वजह से मैंने ये सारी बेडशीट अपने एक ट्रंक में रख रखी हैं और मैंने यहाँ पे इनके जो पिलो कवर्स हैं वो अलग रखे हैं। बाहर जो मैं यूज़ करती हूँ कुछ नई बेडशीट्स उन्हें अलग रखा है। डेली यूसेज की बेडशीट्स अलग हैं और कुशन कवर अलग हैं।
तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के ट्रंक को भी यूज़ करके और उसमें अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं पे मैं छोटी छोटी सी जो पॉली बैग्स होते हैं उन्हें भी रखती हूँ, ताकि मुझे कभी किसी बेडशीट को पैक करना है तो मैं यहाँ पे आराम से कर सकूँ। दूसरा तरीका है आपकी बेडशीट्स को रखने का कि आप उनके पिलो कवर में ही बेडशीट को आराम से अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये वाला तरीका मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ, बाकी मुझे जो फिजिबल लगता है वो है उनके पिलो कवर्स को अलग रखना एक साइड और बेडशीट्स को अलग रखना। अगर आप चाहें तो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बेडशीट्स को एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है डिस्ट्रैक्शंस की। जब भी मैं कुछ ना कुछ काम करने लगती हूँ और अगर अपने फ़ोन को मैंने रिंगिंग पे छोड़ रखा है और एरोप्लेन मोड पे नहीं लगाया तो बार बार कुछ ना कुछ मैसेज आएंगे, फिर हम उसके बाद सोशल मीडिया पे जाते हैं और वहाँ से अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने। तो बेटर है जब भी आप कोई काम करें, चाहे ऑफिस का या घर का, आप अपने फ़ोन का वाईफाई ही बंद कर दीजिए। आपको अपनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे रख लेनी चाहिए। जैसे मैं बालकनी के अंदर जब काम करने आती हूँ या पौधों को पानी देने आती हूँ तो मैं वहाँ सिर्फ पौधों को पानी ही नहीं देती हूँ, मैं साथ के साथ उनके जो भी लीव्स हैं जिन पे मिट्टी आ चुकी है उन्हें क्लीन करना या किसी पौधे की गुड़ाई करना, आपके पास बहुत सारे काम है गार्डनिंग के। तो वहीं पे मैं वहाँ का कपड़ा भी रखती हूँ और स्प्रे बॉटल भी, ताकि मुझे पानी लेने के लिए बार बार किचन में ना जाना पड़े उस पानी की बोतल को भरने के लिए, या फिर कोई डस्टिंग के कपड़े को लेने के लिए भी मुझे किचन में ना जाना पड़े। तो बेटर है आप एक ही जगह पे अपना सारा सामान रखिए और उससे आपकी मूवमेंट भी कम होएगी और साथ में आपका काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पानी की बोतल मैं मॉर्निंग में ही भर के रख लेती हूँ और साथ में ये कपड़े को भी डेली बेसिस पे वॉश करके यहीं पे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से प्लांट्स की केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्लांट्स हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इन प्लांट्स को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ रख रही हूँ और इनकी केयर करते हुए आ रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इसी के साथ लास्ट जो पॉइंट है वो है आपके घर के और काम को दोनों को आप कैसे मैनेज करें। आपके घर में आपके बच्चे हैं और आपके साथ आपको किचन का काम भी करना है। तो मैं अपने किचन का कुछ भी पहले वर्किंग जब भी करती हूँ तो अपने साथ बेटी को बिठाती हूँ, उसे वो चीज़ें भी समझाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और साथ में उसे कुछ ना कुछ टेबल मैथ्स के हुए क्वेश्चंस वो पूछती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज ये रेड बटन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के आपको बेल को प्रेस करना है, उसमें ऑल को सिलेक्ट करना है। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।